अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है जन्नतुल मावा और आज मॉडर्न कैलीग्राफी की चीज़ें शेयर करूँगी। यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको कंपास दिखाया है। ये कंपास जो है वो हम वाइट बोर्ड के ऊपर भी यूज़ करते हैं। तो ये बड़े बड़े जो कैनवस होते हैं मतलब के साइज़ में उनके ऊपर जो है वो सर्कल ड्रॉ करने के लिए हम ये कंपास यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो है एक और कंपास है जो मैं यूज़ करती हूँ। इसका ये फ़ायदा होता है कि इसके अंदर ही जो है वो पेंसिल लगाई गई है और इससे जो है वो इजीली हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। इसका कोई जो है नेम यहाँ पे नहीं मेंशन किया गया, तो बस मुझे शॉप पे अच्छा लगा इसलिए मैंने ये परचेज़ कर लिया। और यहाँ पे जो है सबसे स्मॉल वाला जो है कंपास है डक्स वालों का, जो इजीली जो है वो हर शॉप से मिल जाता है, तो आप ये भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इससे जो है वो हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। और अब आ जाते हैं कि हमने कैनवस को प्रिपेयर किस चीज़ से करना है। तो यहाँ पे जो है मैं जैसो यूज़ करती हूँ कैनवस को प्रिपेयर करने के लिए। और कैनवस को प्रिपेयर करने के लिए जो है वो जैसो किस तरह यूज़ किया जाता है इसकी जो है मैंने वीडियो दे चुकी हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आप मेरे चैनल को विज़िट ज़रूर कीजिएगा ताकि आप अच्छे से सीख पाएँ कि जैसो को किस तरह अप्लाई किया जाता है कैनवस के ऊपर। ठीक है, इसकी जो प्राइस है वो 620 है। तो ये भी मैंने जो है वो शॉप से परचेज़ किया था। तो आप लोग भी जो है कैनवस को प्रिपेयर करने के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो है मैं आर्टिस्ट ब्रश दिखा रही हूँ आपको। और ये साइज़ में बहुत छोटे होते हैं, बारीक होते हैं। इससे जो है हम आउटलाइन कर सकते हैं। इससे जो है वो हम डीपली जो काम होते हैं कैनवस के ऊपर वो इस आर्टिस्ट ब्रश से जो है वो हम कर सकते हैं। इससे जो है मैं ज़्यादा आउटलाइन ही करती हूँ क्योंकि ये बहुत स्मॉल होते हैं। इससे हम जो है राइटिंग भी कर सकते हैं। तो ये साइज़ होता है इनका। ठीक है, तो ये भी जो है मॉडर्न कैलीग्राफी में यूज़ किया जाता है। अब आ जाते हैं आर्ट टूल की तरफ। ये जो है हम बड़ी बड़ी कैलीग्राफीज़ को लिखने के लिए यूज़ करते हैं। उससे पहले जो है मैं आपको ये बता दूं कि ये निब पेन है और इसको जो है हम कैलीग्राफी लिखने के लिए यूज़ करते हैं। और इससे जो है बहुत बारीक अगर आपने कहीं लिखना है पेपर के ऊपर, कैलीग्राफी पेपर के ऊपर अगर आप कुछ लिखना चाह रहे हैं बारीक, तो आप जो है इस पेन को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप इससे इंग्लिश कैलीग्राफी भी कर सकते हैं। तो ये इजीली हर शॉप पर अवेलेबल होता है, तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरे हाथ से गिरा है और बहुत दूर जाके चला गया ये, और इसको जो है फिर मुझे उठा के लाना पड़ा है। तो ये जो है इसके अंदर जो है वो हम निब को जो है वो डाल के, और इसको यूज़ करने का तरीका ये होता है कि जिस तरह हम कलम को यूज़ करते हैं बिल्कुल इसका भी जो तरीका है बिल्कुल कलम ही की तरह है। हमने इसको जो है वो इंक के अंदर डिप करना होता है, उसके बाद जो है इसको यूज़ करना होता है। इंशाल्लाह ताला इसका तरीका भी मैं बताऊंगी किस तरह इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, प्राइस यहाँ पे मैं मेंशन नहीं कर रही क्योंकि ये मेरा मटेरियल काफ़ी देर का है, तो अब मुझे नहीं पता इनकी प्राइस क्या है। तो आप जो है वो जाएं और अगर आप ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन मंगवाएं, और अगर शॉप से लेना चाहते हैं तो आप शॉप से लें। तो यहाँ पे जो है इतनी सारी निब्स इसलिए दी गई हैं कि आप स्ट्रोक्स को थिक भी कर सकते हैं, थिन भी कर सकते हैं। इसके अंदर हर तरह की जो है वो निब मौजूद है, और आप जितना बारीक लिखना चाहें यहाँ से बारीक निब लिख के भी लिख सकते हैं। अगर आप थोड़ा थिक लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप थोड़ी सी जो है वो निब को देखें और उसी को जो है वो यूज़ करके आप थिक स्ट्रोक भी बना सकते हैं। जी आर्ट टूल है ये, और इसको जो है बड़ी बड़ी कैलीग्राफी को राइट करने के लिए लिखा जाता है, बड़े अल्फाजों को लिखने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा जो है आप वार्निश लगाने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, कलर लगाने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको जो है वो आर्ट टूल कहा जाता है। ये बहुत नाजुक होते हैं लेकिन इनको थोड़ा एहतियात से रखना पड़ता है, और इनका इस्तेमाल बहुत मज़े का होता है। तो अगर आप ये भी लेना चाहें तो आप ये भी ले सकते हैं, आर्ट टूल के नाम से ये मिलेंगे आपको। ठीक है,
जी नेक्स्ट जो है यहाँ पे जो है नाइफ्स जो हैं वो हम यूज़ करते हैं कैलीग्राफी में बैकग्राउंड बनाने के लिए, और इनसे बहुत ज़बरदस्त बैकग्राउंड बनाए जाते हैं। और इनको जो है आप कैलीग्राफी करने के लिए यूज़ करेंगे तो ये भी जो है कैलीग्राफी का हिस्सा है, तो आप ये भी परचेज़ कर लीजिएगा। यहाँ पे जो मैं नेम मेंशन करती जा रही हूँ, तो आपने जो है वो अगर जो जो चीज़ें आपको इजी लगें आप इजीली परचेज़ कर सकते हैं, तो वो आप इनमें से ले लीजिएगा। मैं आपको सारी चीज़ें जो है वो शेयर कर दूँगी, तो आप जो जो लेना चाहें वो आप ले सकते हैं इनमें से। ब्रश की बात करें तो ब्रश जो है मैं डिफरेंट यूज़ करती हूँ, ठीक है। इसको भी आर्टिस्ट ब्रश बोला जाता है। इसमें डिफरेंट साइज़ के ब्रशेस हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं पेंटिंग के लिए, कैलीग्राफी के लिए। इसमें हर तरह का ब्रश मौजूद है। हम पेंटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और कैलीग्राफी के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। हर चीज़ जो है वो मैं मेंशन करती जा रही हूँ साथ साथ, फिर भी जहाँ से समझ ना आए आप लोग पूछ लीजिएगा। यहाँ पे जो है ये वाला ब्रश भी मैं यूज़ करती हूँ थोड़ी सी बड़ी कैलीग्राफी को लिखने के लिए, और ये बहुत मज़े का ब्रश है। इसके जो आगे से हेयर्स हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। एक और ब्रश है जो मैं यूज़ करती हूँ, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि मुझे बड़ी बड़ी कैलीग्राफीज़ को करने का शौक़ है, तो लिखने का बहुत शौक़ है, तो मैं ये जो है ब्रश बहुत शौक़ से यूज़ करती हूँ। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है और इनके हेयर्स जो हैं वो आगे से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। तो एक ये ब्रश है जो मैं यूज़ करती हूँ। आपको इनके पैक भी मिल जाएंगे, अगर आप अलग अलग से लेना चाहें तो आप अलग से भी इनको ले सकती हैं। अगर जो है वो आप इकट्ठा पैक लेना चाहें तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। एक ब्रश ये है जो मैं यूज़ करती हूँ कैलीग्राफी को लिखने के लिए। ये आगे से बिल्कुल स्ट्रेट है, इनका कोई एंगल नहीं बना हुआ। एंगल जो है हम खुद अपने हाथ से बनाएंगे, ठीक है। ये वाला ब्रश जो है ये भी मैं यूज़ करती हूँ स्मॉल लेटर को लिखने के लिए। और ब्रश को साफ़ करने का तरीका ये है कि आप इनको वाटर में डिप करके रखा करें। जब आप यूज़ करते हैं तो पास में वाटर रख लिया करें और साथ साथ जो है वो इनको डिप करते रहा करें, और यूज़ करने के बाद जो है इनको वाटर में ही रखा करें और इनको अच्छे से साफ़ किया करें पानी के साथ। और फिर जो है आप किसी भी खुश कपड़े से या टिश्यू से जो है वो इनको ड्राई कर लें, तो ये कभी भी ख़राब नहीं होंगे आपके ब्रश। और ये ब्रश जो है मैंने बहुत ये ब्रश यूज़ करते मुझे काफ़ी अर्सा हो गया, लेकिन मेरे ब्रश बिल्कुल वैसे के वैसे हैं। तो आप जो है ब्रश की केयर करेंगे तो आपके ब्रश बहुत देर तक चलेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो साइज़ भी है ब्रश का मैं यूज़ करती हूँ। आपने इनको अच्छे से पहले वाटर के साथ धो लेना है, अच्छे से साफ़ कर लेना है। कोशिश करें कि इनके अंदर जो है वो कलर जो है वो ड्राई ना हो, इसलिए आप वाटर में इनको डिप रखें। और अगर आप वाटर में डिप नहीं रखना चाह रहे हैं तो इनको अच्छे से वॉश करें। वॉश करने के बाद किसी भी ड्राई कपड़े से जो है वो इसको खुश कर लें और फिर आप कहीं भी रख सकते हैं, तो आपके ब्रश जो है वो ख़राब नहीं होंगे। यहाँ पे जो है मैं मार्कर यूज़ करती हूँ, परमानेंट मार्कर हैं जिनको जो है मैं आउटलाइन करने के लिए भी यूज़ करती हूँ। और डॉलर के परमानेंट मार्कर हैं। यहाँ पे कट मार्कर भी है और दूसरा कट के बगैर वाला मार्कर भी मेरे पास है। और इसमें जो है वो डिफरेंट कलर है मेरे पास, 2-3 शेयर करूँगी। यहाँ पे ब्लू भी है, ब्लैक भी है, ठीक है। ये वाला ब्लैक में भी है मेरे पास और ब्लू कलर में भी। तो आप डॉलर का कोई भी परमानेंट मार्कर ले लें तो आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये अपना कलर नहीं छोड़ेगा, ठीक है। अगर आपने कैनवस के ऊपर
अगर मार्कर को यूज़ किया है तो आप वार्निश मत यूज़ कीजिएगा, वरना वो आपकी सारी पेंटिंग जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो जब अगर आप कैनवस के ऊपर मार्कर को यूज़ करें तो आप कभी भी वार्निश उसके ऊपर यूज़ ना करें, तो तब जो है वो आप लेकर यूज़ कर सकते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पे जो है ये मार्कर है मेरे पास, जिसके 2 पार्ट हैं। एक तरफ जो है वो कट मार्कर है, दूसरी तरफ ब्रश है इसके साथ लगा हुआ। तो ये जो है वो ब्रश पेन जो है इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इससे जो है बहुत अच्छी कलरिंग हो जाती है। जो है मैं इसको कलर करने के लिए ही यूज़ करती हूँ। इसके साथ जो है वो हम इंग्लिश कैलीग्राफी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने पाकिस्तान से नहीं लिया, और ये गिफ्ट आया था डिफरेंट, जो है वो डिफरेंट कह रही हूँ, किसी दूसरे कंट्री से आया था, मुझे गिफ्ट आया था। तो पता नहीं पाकिस्तान से ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि मिल जाएगा। यहाँ पे जो है मैंने स्केल यूज़ किया है। स्केल यूज़ करना है आपने कैलीग्राफी के लिए। ठीक है, यहाँ ये जो है मेरी टोकरियाँ हैं जहाँ पे मैं अपनी कलम्स वगैरह रखती हूँ। ये मैंने खुद बनाई हुई हैं, और इनके अंदर जो है मैं चीज़ें सारी अपनी रखती हूँ, ताकि मेरी चीज़ें जो है वो गुमे ना, आगे पीछे ना हो, तो इसलिए। और एक सफाई के साथ जो है वो चीज़ें मेरी पड़ी रहें, तो इसलिए मैंने इनको जो है वो बनाया हुआ है। आप भी इस तरह की कोई भी चीज़ जो है वो घर में बना सकते हैं, और अपनी चीज़ों को जो है महफूज जो है वो सेव रख सकते हैं, ठीक है। अब रह जाते हैं एक्रेलिक पेंट। एक्रेलिक पेंट में जो है आप डिफरेंट कलर ले लें, और जो है वो आप बहुत अच्छा इनसे बैकग्राउंड बनाएं और अच्छी अच्छी पेंटिंग करें। तो इसमें जो है वो मेरे पास काफ़ी सारे कलर हैं, डिफरेंट कलर हैं, तो आप भी इसी तरह के कलर जो है वो ले सकते हैं। अब इनकी जो प्राइस है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, तो आगे ये 350 का आता था, अब ये 450 का हो गया है। तो जो जो आपको कलर पसंद हों, जो कलर हर जगह यूज़ होते हों, आप वो ले सकते हैं, ठीक है। और अपनी कैलीग्राफी स्टार्ट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको चीज़ों की समझ आ गई होगी, और फिर भी जहाँ से आपको समझ ना आए आप लोग पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी कि और ज़्यादा अच्छे से जो है वो आपको समझा सकूँ और करके दिखा सकूँ, ताकि आपको भी आसानी रहे सीखने में।